जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। साकिब, नरेंद्र देव, मनोहर, प्रियांशु, अभिषेक ओझा, प्रीति भाटी, रामनाथ, राम बाबू यादव, अक्षय, एमएल, दिवाकर यादव, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय को यानी अविकारी शब्द को, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन ना होने का आधार क्या होता है? लिंग, वचन, काल और कारक। इन चार दृष्टि में से किसी एक दृष्टि से बदलता है तो विकारी, और नहीं बदलता है तो अविकारी होगा। फिर हमने इसके भेद जाने। कुल भेद में मैंने आपको बताया कि चार भेद होते हैं। मुख्य भेद की बात करें तो आपका चार होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका क्रिया विशेषण अव्यय को, पहला भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के भी फिर चार भेद हुए, जिसमें हमने दो को पढ़ लिया था। कौन कौन से? स्थानवाचक और कालवाचक। आज मित्र हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक और आपका इसको रीतिवाचक को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। ठीक है, तो हम लोग मित्र शुरू करेंगे आपका परिणामवाचक को। क्या करना है हमको? मापतोल वाला मैंने आपको बताया, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अच्छा, मुझे बताइए, कल मैंने आपको बताया था इसकी पहचान कैसे करेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कैसे मित्र आप इसकी पहचान कर सकते हैं? एक बार मैं देखना चाहूंगा सारे दोस्तों का कि क्या वो लिख करके दिखाते हैं। तो आप कहेंगे जी कितना से भैया इसकी जान पहचान होती थी? ठीक है, कितना से। ठीक है, कितना। जैसे कि हम अगर बात करें, मैं अगर उदाहरण दूं आपको, उदाहरण है, तुम बहुत दौड़े। कितना दौड़े मित्र? बहुत दौड़े। और आपसे भी उम्मीद करूंगा एक एक वाक्य आप बताएंगे जिसमें परिमाण आता हो। परिमाण, कितने दौड़े? बहुत दौड़े। तुम बहुत दौड़े। क्या बोले? तुम थोड़ा खाओ, मात्रा को दर्शाएगा ना। तुम थोड़ा खाओ, तुम थोड़ा खाओ। जैसे एक वाक्य और हम लिख सकते हैं इसमें, मैं खूब चलता हूं। मैं खूब चलता हूं। मैं खूब चलता हूं। बहुत बढ़िया। अनन्या यादव जी कितना लिख रहे हैं, नीतू कितना लिख रहे हैं, बहुत शानदार। अवधेश कश्यप जी ने कहा जी मापतोल की बात आ जाएगी, बहुत शानदार। खाना यानी कि थोड़ा खाओ, कितना? थोड़ा। तुम बहुत खाते हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है, बहुत शानदार आपने लिखा है। देखिए, तो हमने एक बात जानी कि परिमाणवाचक में कितना से कितना चलते हो? खूब चलता हूं जी। कितना खाते हो? खूब थोड़ा खाता हूं जी। तो कितना दौड़ते हो जी? बहुत, यानी खूब दौड़ता हूं जी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो परिमाणवाचक है इसमें भी कई स्थितियां होती हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हर एक प्यारा छात्र उन स्थितियों से एक वाक्य बनाएगा। जैसे परिमाणवाचक में हम बात कर लेते हैं आपका श्रेणी बोधक की। श्रेणी बोधक यानी ऐसे वाले शब्द जो श्रेणी में होते हैं। श्रेणी बोधक, जैसे श्रेणी बोधक होता है बारी बारी। बारी बारी यानी एक श्रेणी की बात करता है। कम से कम, कम से कम। इनसे वाक्य बनाएंगे मित्र आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके। ज्यादा से ज्यादा यानी एक शब्द जब दो बार इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं भारी से भारी, भारी से भारी। भारी को नहीं लेंगे क्योंकि ये विशेषण की तरफ भी चला जाता है, फिर भारी को रहने दीजिए। भारी से भारी नहीं, थोड़ा से थोड़ा, थोड़ा से थोड़ा, थोड़ा से थोड़ा बनाएंगे वाक्य। एक एक वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। सारे मित्रों से मैं देखना चाहूंगा क्या वाक्य बनाते हैं। मेरी माँ मुझे खूब प्यार करती है, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा। वह बहुत बोलती है, लक्ष्मी जी आपने भी ठीक लिखा है।
बहुत अच्छा एक दोस्त ने वाक्य लिखा है, राहुल कम से कम खर्च करता है। वह बहुत बढ़िया ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करता है। तो एक मतलब आपका दर्शा रहा है किसको, ज्यादा से ज्यादा परिमाण को दर्शा रहा है। चाउमीन कम से कम खाओ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। हाँ ये भी एकदम ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है थोड़ा, थोड़े से थोड़ा ही इस्तेमाल हो। बहुत अच्छा वाक्य हमारे मित्र ने लिखा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो भी शुद्ध वाक्य बनेगा। थोड़ा थोड़ा मात्रा को दर्शाना चाहिए। हल्के से हल्का एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है, जरूर हम इसको शामिल करेंगे। हल्के से हल्का, ठीक है, हल्के से हल्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बारी बारी से अंदर आए, बहुत शानदार। तुम ज्यादा से ज्यादा कितना दौड़ लोगे, मान सिंह जी बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। विकास पाल जी ने एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, तिल तिल, तो वो भी रिपीटेशन है। मैं तिल तिल मर रही हूं, तिल तिल। वे क्या बोलेंगे, बारी बारी से काम करते, बहुत अच्छा है। मैं कम से कम 10 वाक्य बना दूंगा, वेरी गुड। कम से कम, तो समझे, इस तरह से इसमें श्रेणी चलती है। तो इनसे वाक्य बनाएं। एक दूसरा, आप अधिकता बोधक, ऐसे शब्द जो अधिकता का बोध कराते हैं। अधिकता बोधक कौन से होते हैं, जैसे अधिकता बोधक में आपके आएंगे मित्र कौन कौन से। एक आता है अधिकता बोधक में आपका खूब, जैसे अभी मेरी माँ मुझे खूब प्यार करती है, खूब हो गया। बहुत हो सकता है, बहुत, वह उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, तो क्या बोले, अधिकता का बोध करा रहा है, ठीक है। और मैं उससे अत्यंत प्रेम करता हूँ। अति, अति तो अति भी तो ज्यादा को बोलते, अत्यधिक, क्या बोलते, अत्यधिक। बोलेंगे अति, अधिक, अति। अब तो प्यार की अति ही हो गई। बहुत शानदार, बनाएंगे इन सब से वाक्य बनाइए, खूब, बहुत, अत्यंत, अति से। ये अधिकता बोधक है, अधिकता बोधक। जैसे फिर आएंगे न्यूनता बोधक वाले। न्यून का मतलब क्या होता है, न्यूनता यानी कि कम से कम का, कम से कम का जो बोध कराएं। जैसे कुछ, कुछ दे दीजिए खाने के लिए, कुछ, कुछ मतलब थोड़ा, जरा, जरा होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा, थोड़ा होता है, ठीक है। ये न्यूनता बोधक होते हैं। जैसे एक आता है इसमें पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक जो ऐसा बोध कराएगा कि पर्याप्त है, एनफ है। और पर्याप्त में क्या होते हैं, हाँ ठीक रहेगा, ये काफी है, ये काफी रहेगा। जैसे बोले बस अब रहने दीजिए, मतलब काफी हो गया, बस, परिमाण का बोध करा रहा है। एक तुलना बोधक होते हैं इसमें, कौन से, तुलना बोधक होते हैं। तुलना बोधक का मतलब वहां पर एक तुलना होगी। जैसे कम, वह उससे कम है, वह उससे ज्यादा है, कम ज्यादा ये तुलना में आते हैं। कम हो गया, ज्यादा हो गया, इतना, उतना, अधिक, इतना, उतना हो गया, ठीक है। वह उससे अधिक, आपको वाक्य में साफ ही दिख जाएगा, वह उससे ज्यादा प्रेम करती है, ठीक है। ये सब तुलना बोधक में आते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा आता है इसमें, लगभग, लगभग एक तुलना करते हैं कि हम बोले कि शहर लगभग 4 किलोमीटर दूर है, तो पक्का चार थोड़ी, तुलना कर रहे हैं, एक लगभग चार, बहुत शानदार, लगभग चार होगा। इन सब से एक एक वाक्य में सबका देखना चाहूंगा। तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छा वाक्य बनाया है आशीष गुप्ता जी। जनरल डायर अत्यंत अत्याचारी था, बहुत बढ़िया मैंग जी, बहुत सुंदर वाक्य आपने लिख दिया। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अन्य वाक्य बनाए दोस्त। बहुत हो गया, अधिकता बोधक हो गया। उसने जरा सा ही खाया, उपेंद्र पाल। हम लोगों ने प्रयागराज में खूब मजे लिए, अंकित मौर्य जी। नवीन गुरु जी मेरे दिल के अत्यंत करीब हैं, निखिल शर्मा जी, टू मच थैंक यू। अच्छा वाक्य है।
यूक्रेन अल्प विकसित देश होता जा रहा है। अल्प बोल सकते हैं, देखो बहुत अच्छा शब्द इन्होंने लिखा, न्यूनता बोधक में हम अल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्प किसको बोलेंगे? थोड़े को, थोड़े को। वेरी गुड। थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए, बिल्कुल न्यूनता बोधक हो गया। बात को समझे, एक बार थम्स अप कीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यानी आप समझ पा रहे हैं ना, कोई भी वाक्य बनाए तो ऐसा बनाना जिससे एक बोध होता हो, जिससे पता चलता हो कितना, कि भाई कितना खाते हो? कुछ खाता हूँ। कितना बोलते हो? जरा सा बोलता हूँ। कितना बोलते हो? थोड़ा बोलता हूँ। कितना आपका, अगर बोले कि कितना लेके आए हो, तो बोले अल्प मात्रा में लेके आए हूँ। कितना खूब प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम, बहुत प्रेम करते, कितना प्रेम कर, अत्यंत प्रेम करती है। ठीक है, बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलते हैं। चौथा बोध बताएंगे भैया। चौथा जो हमारा भेद था इसमें कौन सा था? चौथा था हमारा क्रिया विशेषण में रीतिवाचक। और प्रश्न यहीं तक हिंदी भाषा के खत्म हो जाए। इसके बाद तो कहते हैं अव्यय को बेवजह ढूंढना है। रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, सबसे ज्यादा प्रश्न इन चारों से आते हैं, जो चार मैंने आपको अभी लिखाए हैं। चार वाक्य दे देगा और पूछ लेता है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जब वाक्य आपके सामने लिखा हो तो सिर्फ उसमें जैसे मैंने आपको बताया, जैसे स्थान में कहाँ लगाएंगे, काल में कब लगा देंगे, परिमाण में कितना लगा देंगे, और रीतिवाचक में क्या बताया था रीतिवाचक की पहचान। तो आप कहेंगे रीतिवाचक की पहचान भैया आपने बताई थी, कैसे का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य लिखते हैं। अमित ध्यान से चलता है। अमित ध्यान से, ध्यान से, अमित ध्यान से चलता है। ठीक है, तो बताइए मैंने कैसे से बताया, अमित कैसे चलता है? क्या बोलोगे? ध्यान से। ये क्या हुआ? ये रीतिवाचक हुआ। अमित ध्यान से चलता है। सिद्धि धीरे धीरे चलती है। सिद्धि धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। कैसे से जवाब मिल जाएगा। जैसे तीसरा वाक्य मैं आपके लिए लिखूं, कैसे, तो कैसे को भी शामिल करते हैं इसमें। जैसे मैं बोलता हूँ घनश्याम कैसे आ गया। घनश्याम कैसे आ गया। घनश्याम आ गया कैसे, क्योंकि कैसे भी इसी इतिवाचक में शामिल होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जासमीन अंसारी जी एकदम ठीक है। सौरभ तिवारी जी एकदम ठीक है। अमन सविता कोई दिक्कत कोई परेशानी मित्र इतनी बात में? तो यानी कि यहां पर कैसे से आप भी वाक्य लगाइए। जैसे मैं बोलूं अचानक से वर्षा होने लगी। अचानक से बहुत पूछा जाता है। रवि जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। अचानक से वर्षा होने लगी। अचानक से कैसे होने लगी वर्षा? अचानक से वर्षा होने लगी। अचानक से वर्षा होने लगी। ठीक है, और वह फटाफट घर की तरफ जा रही थी। ठीक है, भैया बोले वह फटाफट चल रही थी। वह फटाफट चल रही थी। फटाफट चल रही थी। बहुत शानदार बहुत शानदार। कुछ लोग अभी पिछले वाक्यों को लिख रहे हैं। सूर्य पश्चिम में कैसे उग गया। संजय साक्य जी बहुत अच्छा आपने लिखा है। मैं ध्यान पूर्वक पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। मान सिंह, परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 2 पर ज्यादा ध्यान है तुम सब लोगों का। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बात को समझे, रीति की बोध होगा। अब रीतिवाचक में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप मुझे वाक्य बनाना, जैसे कि एक स्वीकार बोधक जैसे वाक्य इसमें आते हैं। स्वीकार बोधक यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना। स्वीकार बोधक, जैसे स्वीकार बोधक, ये आपको याद रखने करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है।
आपको परीक्षा में वाक्य मिलेगा, पूछ लेगा चार, या तो चार वाक्य लिख के दे देता है, पूछ लेता कौन सा परिमाणवाचक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलेंगे, क्या बोलोगे? स्वीकार बोधक की अगर हम बात करते हैं तो स्वीकार बोधक में मतलब क्या होगा? किसी चीज को स्वीकारने की बात होगी। जी, ठीक, हाँ, अवश्य। क्या बोलते हैं? जी, ठीक, हाँ, हाँ, अवश्य, अवश्य, जरूर। वाक्य बनाएंगे इनसे। ये क्या है? क्या बोलेंगे? ये स्वीकार बोधक भी आपका रीतिवाचक में आता है। एक इसमें ये तो स्वीकार की बात होगी, एक निषेध बोधक आ जाता है। तो निषेध का मतलब तो ना होता है, प्रोहिबिशन होता है। तो क्या बोलेंगे इसमें? नहीं होता है, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। मत जाओ, मत होता है, मत, मत, मत का प्रयोग हो। कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, ये किस में इस्तेमाल होगा आपका? ये निषेध बोधक में इस्तेमाल होता है, निषेध बोधक। जैसे कि आपका रीतिवाचक में अगर हम प्रयोग करें, एक इसमें निश्चय बोधक होता है, निश्चय बोधक, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में कि एक निश्चित भाव बताएगा कि बेशक मैं ये कार्य करूंगा, निसंदेह मैं ये करके दिखाऊंगा। क्या बोलेगा? निसंदेह मैं ये करके दिखाऊंगा, निसंदेह। इसमें निश्चय बोधक के साथ में एक होता है अनिश्चय बोधक। अनिश्चय में मतलब निश्चित नहीं है, संभावना की बात करता है, संभावना की बात करेगा। संभावना की बात कैसे? संभव है, संभव है, शायद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। शायद का मतलब अनिश्चित बात ही तो होती है। और प्रश्न होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वह कैसे आ गया, प्रश्न बोधक होंगे। प्रश्न बोधक में क्या होता है आपका? प्रश्न बोधक में होगा कैसे, क्या, क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे। ठीक है। एक आपका होता है इसमें कारण बोधक। कारण बोधक, कारण बोधक से कौन कौन से आपका कि अतएव बनता है, अतएव, किस लिए तुम यह कार्य, जैसे कैसे आता है तो किस लिए कर रहे हो, किस लिए। एक अचानक की बात आती है, जैसे आकस्मिकता की बात आती है, आकस्मिकता। आकस्मिकता से मतलब क्या है? अचानक, जैसे मैंने एक वाक्य इस्तेमाल किया था, एकाएक वर्षा होने लगी। एकाएक का मतलब क्या हुआ? अचानक, अचानक। आदि शब्द किस में आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है। ये आप तीन तो जानते ही हैं, समय काल आप जानते हैं, स्थान आप समझ चुके, परिमाण, बाकी सब रीतिवाचक में जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं यूपीएसआई में एक सीट जरूर लूंगी। शिल्पा रावत जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सर जी, कैसा तो परिवर्तित हो रहा है, कैसे कैसे कर सकते हैं इसका, कैसी कर सकते हैं मित्र? मैंने जो चार आधार बताए हैं उसके आधार पर देखिए। जैसे मैं वाक्य लिखूं, रोहन यह कार्य कैसे करता है, तो आप रोहन की जगह लिंग बदल के देखिए, सविता लिखिए, तो आपके वाक्य में क्या कैसे परिवर्तित होगा? आप बोलेंगे सविता यह कार्य कैसे करती है, तब भी कैसे कैसे ही रहेगा, है ना? जी हम ठीक है, मुझे पढ़ाई अवश्य करनी है, अवश्य करनी है। बहुत शानदार, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। मैं जरूर दरोगा बनूंगा और जरूर आपसे मिलूंगा। बहुत शानदार। किताब धड़ाधड़ छिप रही हैं। बहुत शानदार, प्रशांत कुमार जी, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। जी हमें मंजूर है, विकास, बहुत शानदार लिखा है। आपका ये फैसला, मैं जरूर मंजिल तक पहुंचूंगी। बहुत शानदार, ठीक है। नोट को बना सकते हैं, शायद 41 मजदूर आज टर्मिनल से बाहर निकल जाए। संभव है नवीन सर, मुझे याद करते होंगे। अरे भैया बिल्कुल। ऐसे समझो कि
ऐसा दिन ही नहीं है कोई जब मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। शिकार बोधक आदि अतएव किस लिए, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। अभिषेक करनार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निसंदेह मैं है करके दिखाऊंगा। वह अचानक से आ गई क्या, जौनपुर में अचानक भूकंप आ गया, शिखा से। भूकंप अब कभी भी आ जाता है, ठीक है, बोलेंगे। बहुत शानदार, बहुत अच्छे वाक्य आप सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो ये सब होते हैं हमारे रीतिवाचक, ठीक है। तो मुझे एक बार बताइए, अपनी कॉपी में एक बार पढ़िए, मैं 2 मिनट का समय आपको देता हूँ। 2 मिनट में आप अपनी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिए, एक ओवरव्यू लीजिए कि क्या क्या मैंने आपको अब तक बताया है। हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे। अव्यय मैंने आपको कितने प्रकार का बताया था, एक तो क्रिया विशेषण अव्यय बताया था, और उस क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने पढ़ लिए। जनरल परीक्षाओं में अव्यय में यहां से प्रश्न बनता है, यूपीएसआई जैसी परीक्षा। या अन्य शब्द बनेगा आपसे कैसे, कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है, ठीक है। जैसे एक संज्ञा शब्द दे देगा, उसमें एक आपका कोई मान के चलो कि एक सर्वनाम दे देगा, एक विशेषण दे देगा, एक शब्द देगा, उसमें से वो कौन सा जो अव्यय होगा। या ऐसा भी कर सकता है 3 अव्यय शब्द दे दे और एक शब्द दे दे लिंग, सॉरी, एक शब्द दे दे आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण में से, और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो हमने पढ़ा था आपका, एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हमने पढ़े। आप देखेंगे जरा ध्यान से, स्थान, फिर काल, फिर आपका परिमाण, और फिर मित्र कौन सा, रीतिवाचक। तो ये तो किसके भेद थे, क्रिया विशेषण के। अब हम चलते हैं वापस, परीक्षा में प्रश्न वहां से बनते नहीं है, लेकिन हमको उसको पढ़ना होता है, ठीक है। बताएंगे जी कौन सा भेद मैंने आपको बताया था। एक तो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण के साथ में और कौन सा भेद मैंने आप, एक बार बताएंगे मित्र, सारे दोस्त बताएंगे। बताएंगे जी। तो कौन से की तरफ हमको बढ़ना होगा, बहुत शानदार। अब हम बढ़ेंगे आपका किसकी तरफ, बोलेंगे एक बार भैया, अब बढ़ेंगे हम आपका समुच्चय बोधक की तरफ। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। ये भी क्या था, अव्यय था। अब यहां समझने की बात होगी, आसान है, आसानी से अगर विवेक के साथ समझेंगे तो समझ पाए। बहुत बढ़िया, संबंध बोधक है जी, समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, फिर संबंध बोधक पढ़ेंगे, और संबंध बोधक के बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे आपका, हाँ, एक निपात भी हमको इसमें पढ़ना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम आपका निपात को, ठीक है। तो समुच्चय बोधक को देखिए जरा ध्यान से। अब समुच्चय का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। दो दो शब्दों दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले, वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, वाक्यांशों को जोड़ने वाले, जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जैसे अंग्रेजी में पढ़ते भी होंगे, कंजक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे एक हमारे मित्र मोनू कुमार जी या दीपक चौधरी जी ने लिख दिया है, रवि और दीपक भाई हैं। बहुत बढ़िया, तो रवि और दीपक भाई हैं, यहाँ दो शब्दों को इन्होंने जोड़ा, रवि और दीपक। बोलेंगे जी, बोले एक बार आराम से। गुरुजी पहले संबंध, अरे भैया ऐसे ऐसे थोड़ी है कि पहले संबंध बोधक है, कोई भी पढ़ लो पहले ऐसा कोई नियम थोड़ी है, पहले तुम विस्मयादि बोधक को पढ़ लो, इसमें कौन सी बात है। आगे बोलेंगे सर जी हिस्ट्री को प्लीज धीरे धीरे पढ़ाया करो। नहीं बच्चे, वो आपका 1-2 नंबर का सिलेबस है, उसके लिए मैं आपके कई महीने बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ आपके 1-2 क्वेश्चन आने हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसको उतना समय देना चाहिए। एक होशियार, एक बुद्धिमान छात्र का यही कर्तव्य होता है। आपको यदि इतिहास पढ़ना है और रुचि है और आप अच्छे रिसर्चर होंगे तो आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है कोई दिक्कत, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इतनी बात में कोई परेशानी मित्र। जैसे यहां पर एक वाक्य हम देखते हैं, मैंने बोला रश्मि, रश्मि और प्रिया, रश्मि और प्रिया, रश्मि और प्रिया बहन है। क्या बोलोगे, रश्मि और प्रिया बहन है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर हमने किससे किसको जोड़ा। आप कहेंगे और से जोड़ दिया जी मैंने, किस किस को, रश्मि को और प्रिया को, रश्मि को और प्रिया को जोड़ दिया। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो जब हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के भी दो प्रकार होंगे, ये देख लेना। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और ये हिंदी का सबसे जटिल चैप्टर माना जाता है। उम्मीद करूंगा आप इसको थोड़ा 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 समझते हुए चल रहे होंगे और खत्म होने तक सब कुछ समझ जाएंगे। क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है, और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, समाधिकरण और व्यधिकरण। क्या बोलेंगे, दो प्रकार कौन कौन से हैं, समानाधिकरण, समानाधिकरण अव्यय। एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में इस बार समानाधिकरण अव्यय से प्रश्न आ गया, यूपीएसआई तक में नहीं आया, क्योंकि जीडी ने भी आपका क्या कर दिए, ग्रामर वाले चैप्टर जोड़ दिए। समानाधिकरण अव्यय और एक है आपका व्यधिकरण अव्यय। दोनों में अंतर पहचानेंगे। पहले तो व्यधिकरण अव्यय होता है, दोनों में अंतर क्या है ये समझना। देखो, जो समानाधिकरण अव्यय होगा, जो समानाधिकरण अव्यय होगा, ये याद रख लेना, मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। मुख्य वाक्यों को, अंतर समझना दोस्त बहुत ध्यान से, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। और अगर मैं व्यधिकरण अव्यय की बात करूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये प्रधान वाक्य से, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा प्रधान वाक्य क्या होता है, प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। दोनों ही चीजें मैं बताऊंगा। आश्रित उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को, आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। आश्रित तो समझते हैं ना, निर्भर, निर्भर, जैसे यूपीएसआई में होता मृतक आश्रित परीक्षा, तो उसमें क्या है कि जो उन पर निर्भर करते थे। अच्छा भाई साहब, यहां पर समझना,
समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। मैंने बोला समानाधिकरण का मतलब हो गया मित्र क्या कि मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। तो मुख्य वाक्य में आप समझना जरा उदाहरण के माध्यम से, यदि मैं समझाऊं आपको। जैसे सुनंदा खड़ी थी, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी, और अलका बैठी थी। अब वे ढूंढिए। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे सुनंदा ये तो संज्ञा हो गया, खड़े होना क्या हो गया आपका, ये क्रिया हो गई, अलका संज्ञा हो गई, बैठना संज्ञा हो गई, तो बचा क्या, थी ये क्रियाएं हो गई, सहायक क्रियाएं। आप कहेंगे जी और है। अब देखिए सुनंदा खड़ी थी, एक वाक्य तो ये हो गया, पूर्ण वाक्य है, सुनंदा खड़ी थी। अलका बैठी थी, ये भी मित्र पूर्ण वाक्य है कि नहीं है, यस और नो, एक बार आंसर करें। दोनों पूर्ण वाक्य का मतलब जब वो वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा हो तो वही मुख्य वाक्य होता है। क्या बोलेंगे, वही मुख्य वाक्य होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं, एक हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा, स्वाति ठीक लिखा है बहन एकदम, मैं शादी में आती तो परंतु काम लग गया। अब देखो इसी इनके वाक्य को लिखते हैं। जैसे कि क्या लिखा इन्होंने वे अधिकरण में, मैं शादी में आती तो, शादी में आती, क्या बोलेंगे, अब आती की बात हो गई और इसमें बोले मैं शादी में आती तो, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, गलत हो जाएंगे बच्चों आप। मैं शादी में, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको, मुझे शादी में आना था, मुझे शादी में आना था इसलिए मैं बाजार गई, मुझे शादी में आना था इसलिए भागना पड़ा, ऐसे लिख लो, इसीलिए भागना पड़ा। अब पूर्ण वाक्य बने। तो देखो प्रधान वाक्य क्या है, काम क्या करना था, काम मुख्य था कि शादी में आना था या शादी में जाना था, ये प्रधान वाक्य हो गया। लेकिन इस पर आश्रित कौन सी बात है, निर्भर कौन सी कर गई कि इसीलिए भागना पड़ा, भागना पड़ा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है, उस बात पर निर्भर करता है। जैसे एक और वाक्य हम देखें हैं, दूसरा वाक्य आप लिखें यहां पर, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अंग्रेजी दुर्बल है, क्या बोला, मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः आप मेरी सहायता करो, अतः आप मेरी सहायता करो, अतः आप मेरी सहायता करो। बताएंगे जी, इसमें ढूंढेंगे अव्यय कहां पर है, एक बार अव्यय ढूंढेंगे। जैसे कि यहां पर भी हम दूसरा वाक्य ले सकते हैं, श्रेष्ठ कार्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, एक आश्रित भाव आपको दिखेगा, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके, जिससे माँ बाप, माँ बापू गर्व कर सके, गर्व कर सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि माँ बापू ही चाहने लगे कुछ गलत कार्य तुम कर दो। मैंने देखा है एक व्यक्ति को रिश्वत के बारे में समझाते हुए अपने बच्चे को, रिश्वत लेनी चाहिए उस एक पक्ष में कोई दिक्कत, बात समझे, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके, तो क्या हो गया इसमें, आश्रित हो गया कि श्रेष्ठ कार्य करोगे तभी माँ बाप गर्व करेंगे। शादी में आना था तो भागना पड़ा। ठीक है, जैसे हम देखें आपसे, यदि कुछ करना है, या मैं बोल दूं, यदि
यदि दरोगा बनना है, यदि दरोगा बनना है, बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। यहां यदि और तो दोनों क्या हो गए, तो निर्भर किस बात पर करेगा, दरोगा बनना आश्रित हो गया पढ़ने पर, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जिससे एकदम ठीक लिखा है मान सिंह अनिल चौधरी। बात समझे, मुख्य वाक्य दो अलग अलग होंगे और यहां पर आश्रित है कि नहीं ये ढूंढ पाओगे, यानी कि बाद वाली बात जो है वो दूसरे पर निर्भर कर रही है। नहीं, देखो जैसे आकांक्षा ने लिखा है, लगातार मेहनत करो ताकि सफलता मिल जाए, बहुत अच्छा लिखा है। तो दोस्त हम चल रहे थे आपका समानाधिकरण और व्यधिकरण पर। ये कौन सा चल रहा है हमारा, समानाधिकरण। तो यहां पर लिख लीजिए समानाधिकरण के कुछ, उनसे आप वाक्य बनाएंगे उम्मीद करूंगा मैं। समानाधिकरण अव्यय हो गया ये तो, और ये क्या चल रहा है हमारा, व्यधिकरण अव्यय। समझ में आई मित्र बात इतनी कि वाक्य देख करके आप ये पहचान पाएंगे कि वह आश्रित है कि नहीं है। उम्मीद करूंगा आप ये कार्य कर पाएंगे। तो समानाधिकरण अव्यय की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले आता है संयोजक। संयोजक का मतलब ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, वह हो गया, एवं हो गया और आपका वह हो गया। ठीक है, संयोजक जो जोड़ने का काम करते हैं। विभाजक जो अलग करने का काम करेंगे। विभाजक क्या होते हैं, जो अलग करने का काम करते हैं। या तो ये कर लो, जैसे परीक्षा में प्रश्नों के लिए आता है कि अथवा, अथवा वाले प्रश्न किए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो एक चॉइस होती है, या तो ये या ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को हल कीजिए अथवा 10 को हल कीजिए, तो आपका अथवा हो गया। ठीक है, नहीं तो हो गया, नहीं तो, या तो यह कार्य कर लीजिए नहीं तो यह कार्य कर लीजिए, नहीं तो हो गया, विभाजक आ जाता है। एक आपका विरोध आता है, विरोध दर्शक। विरोध दर्शक, वह आती तो सही पर उसके घर वालों ने नहीं आने दिया, तो क्या बोलेंगे, इसमें आता है पर। वह पास तो हो जाता था, हो जाता, परंतु पढ़ाई ना कर पाया, पढ़ाई ना कर पाया, तो पर, परंतु, लेकिन, लेकिन बहाने वाली चीजें हैं, लेकिन, मगर, मगर। ठीक है, वरन शब्द आता है इसमें, वरन, बल्कि, बल्कि शब्द आता है। ठीक है, विरोध दर्शक होते हैं। ऐसी आते परिमाण दर्शक, परिमाण दर्शक, जो समानाधिकरण वाक्य आप जोड़ेंगे। इसलिए अतः, जैसे मैंने एक वाक्य लिखवाया आपको, अतः, अतः आपको, आप मेरी सहायता करो, अतः। एक अतएव भी आता है, अतएव, अतएव। वाक्य बनाएंगे, सबका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। नवीन भैया आपको लाल गुलाब चाहिए या सफेद, मित्र कैसा भी नहीं। जो आप पकड़ा दें वही सबसे अच्छा। मेरे माता और पिता सुंदर हैं, बहुत शानदार, आशीष गुप्ता जी, वेरी गुड। सर जी ऊपर देखिए तीसरे वाक्य में, यदि दरोगा बनना पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ेगा होगा भाई, पढ़ेगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, सॉरी, पढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए आप माफ कर देना, हो जाती है। ठीक है, यदि बांसुरी बजाना है तो बांसुरी पकड़ना पड़ेगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यदि सर से मिलना है तो दरोगा बनना पड़ेगा, नहीं भैया यहाँ तो कभी भी आ सकते हैं आप। उम्मीद करूंगा सब इंस्पेक्टर बनकर आएंगे तो उससे बेहतरीन चीज कोई हो नहीं सकती। आप बनेंगे। ठीक है, तो इन सब से वाक्य आप बना सकते। ऐसे ही व्यधिकरण से होता है। व्यधिकरण की यदि हम बात करें, व्यधिकरण की यदि हम बात करें, ठीक है, तो व्यधिकरण में भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे यहां पर एक होता है आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक होता है।
उद्देश्यवाचक से मतलब होता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो जो कि जो कि ताकि, ताकि जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जो कि ताकि होता है, ताकि, ठीक है। जिससे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिससे माँ बाप गर्व कर सके, ऐसे वाक्य मैंने आपको लिखवाया जिससे। तो ये तो उद्देश्यवाचक होते हैं। फिर आपका इसमें संकेतवाचक आता है, जिसमें संकेत दिया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य उदाहरण 3 में ही दिया आपको, ठीक है। जो सो, जो सर्वनाम में आपने किए थे, जो सो, आपका यदि तो, यदि तो, ये एक साथ आएंगे, ठीक है। यदि तो, जो सो संकेतवाचक होते हैं। एक स्वरूपवाचक होते हैं, स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक से मतलब होगा हाँ, यानी वह फेल हो गई, यानी उसने पढ़ाई नहीं की, यानी उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसा आएगा आपका। एक कारण आता है जिसमें कारण दर्शाएगा, और आश्रित वाक्य होगा। आश्रितता आपको आराम से दिख जाएगी, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, चूंकि, इसलिए, इसलिए मैं नहीं आया। एक वाक्य, प्रधान वाक्य लिख के आश्रितता दिखाएगा, ठीक है। आश्रितता दिखाता है। राहुल भैया और नवीन भैया गहरे मित्र हैं, बिल्कुल, एकदम सही बात है। यदि आपने अपराध किया तो हमें मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। साक्षी चतुर्वेदी जी एक दरोगा जी की भाषा बोलते हुए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो वो दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि ये इसलिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। इसलिए वो वाक्य पर निर्भर करेगा, वाक्य पर निर्भर करेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपका कि वाक्य आश्रित है कि नहीं है, इस बात पर निर्भर करेगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके बाद हमारा विस्मयादि बोधक बहुत छोटा सा है, संबंध बोधक बहुत छोटा सा है। संबंध बोधक को पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक को और निपात को पढ़ेंगे। ओके, अभी शुरू करेंगे और एक बार आप लोग आराम से देख लेंगे कि आपने क्या पढ़ा है। अच्छे से पढ़ते जाइए और आगे चलते रहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।